नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात सियासत के सितारों की, इस सवाल के साथ, क्या सितारों से बदलेंगे सियासी दलों के सितारे? सवाल इसलिए क्योंकि एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन में ऐसे चेहरों को चुनाव मैदान में उतारने की होड़ मची है जो फिल्मों में या फिर खेल जगत के बड़े सितारे हैं। बॉलीवुड के साथ साथ भोजपुरी और बांग्ला सिनेमा के कुछ ऐसे सितारे भी हैं जिनका फिल्मों में होना कामयाबी की गारंटी माना जाता है, और यही वजह है ऐसे सितारों को चुनावी मैदान में उतारकर बड़े बड़े सियासी दिग्गजों को पटखनी देने के कई उदाहरण सामने आते रहे हैं। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव में कई फिल्मी सितारों के मैदान में उतरने की खबरें सुर्खियां बन रही हैं, और सियासत के मैदान में सितारों के उतरने से माहौल भी जाहिर है दिलचस्प हो चला है। लोकतंत्र का महापर्व यानी देश के संसद के लिए सांसदों का चुनाव 19 अप्रैल से लोकसभा चुनावों के आगाज का ऐलान के साथ ही हर पार्टी जीत की तैयारियों में जुट चुकी है, और इसी तैयारी में हर पार्टी मनोरंजन जगत के चेहरों को टिकट देकर चुनावी रण जीतने का दांव खेल रही है। राजनीति में पार्टियां और नेता भले ही जनता और देश की सेवा की बात करके आते हो, लेकिन बड़ी सच्चाई ये भी है कि काम से ज्यादा नाम चलता है, और शायद यही वजह है कि चर्चित नाम को टिकट देकर पार्टियां संसद में अपनी सीट पक्की कर लेना चाहती है। 2024 लोकसभा चुनाव में भी सितारों को टिकट देने की कवायद शुरू हो चुकी है, और सितारों की एंट्री उम्मीदवारों की लिस्ट में हो चुकी है। केंद्र की सत्ता में हैट्रिक लगाने के हुंकार भर रही भारतीय जनता पार्टी ने भी ढेर सारे फिल्मी सितारों को मैदान में उतार दिया। भारतीय जनता पार्टी इस समय जोर शोर से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। पार्टी ने अब तक उम्मीदवारों के 5 लिस्ट जारी कर दी है। 400 सीट का लक्ष्य तय कर मैदान में उतरने जा रही बीजेपी ने इस बार कई सेलिब्रिटीज को टिकट दिया। इनमें अभिनेत्री कंगना रनौत से लेकर भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी, निरहुआ तक का नाम शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने होली के दिन कैंडिडेट की 5वीं लिस्ट जारी की, और इस लिस्ट में सुपर डुपर हिट टीवी सीरियल रामायण के श्रीराम यानी अरुण गोविल को टिकट दिया। आपको बता दें कि बीजेपी ने अरुण गोविल को उत्तर प्रदेश के मेरठ से टिकट दिया। अरुण गोविल का जन्म 12 जनवरी 1952 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। अरुण गोविल ने मेरठ से पढ़ाई भी की। अरुण गोविल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भी रहे। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान अरुण गोविल रंगमंच में अभिनय से जुड़े। 1975 में अरुण अपने भाई के बिजनेस में शामिल होने के लिए मुंबई चले गए थे, लेकिन बिजनेस में मन नहीं लगने के बाद अरुण गोविल ने फिल्मों की तरफ रुख किया। अरुण गोविल को सिनेमा में पहला ब्रेक 1977 की फिल्म पहेली से मिला, लेकिन रामानंद सागर की टेली सीरीज रामायण में भगवान राम की भूमिका ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। अभिनेता की बड़ी और अच्छी पारी खेलने के बाद अब अरुण गोविल राजनीति के पिच पर उतरने की तैयारी कर चुके हैं। यूपी में राम मंदिर निर्माण के बाद देश में राम नाम की गूंज है। ऐसे में टीवी सीरियल के राम को चुनाव में जनता कितना पसंद करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। मेरठ मेरी अपनी जगह है। मैं मेरठ में पैदा हुआ, मैं मेरठ में बड़ा हुआ, मैंने मेरठ से मेरी पढ़ाई की। तो एक ऐसी जगह जहाँ ये सब हुआ है, उससे कितना जुड़ाव हो सकता है आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का। आज जब से ये हुआ है कि मुझे मेरठ से चुनाव लड़ना है, तब से वहाँ का मेरा पुराना घर, मेरे जिन गलियों में, जिन कूचों में, जिन स्कूल्स में मैं पढ़ा हूँ, वो सारे मेरी नज़रों के सामने जो है वो घूम रहे हैं। And I would love to be there, and I would love to meet people, and I would love to work for the people of Meerut and Hub. तो अच्छा लग रहा है, जो काम पहले करता था वही अभी भी करूँगा, हालांकि बस रूप उसका बदल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5वीं लिस्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को भी मंडी से चुनाव मैदान में उतारा है। कंगना रनौत फिलहाल अपनी आगामी राजनीतिक फिल्म इमरजेंसी की तैयारी कर रही हैं, और बीजेपी की तरफ से टिकट मिलने पर बेहद खुश है। आपको बता दें कि कंगना रनौत मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के ही रहने वाली हैं। कंगना का जन्म 23 मार्च 1987 को मंडी के भांबला में हुआ था। कंगना एक अभिनेत्री के साथ साथ एक फिल्म निर्माता भी हैं। कंगना महिला प्रधान फिल्मों में मजबूत भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। कंगना 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार समेत कई अवार्ड जीत चुकी हैं। फोर्ब्स इंडिया ने 100 सेलिब्रिटी की लिस्ट में कंगना को 6 बार शामिल किया है। साथ ही 2020 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था।
बीजेपी की तरफ से सांसदी का टिकट मिलने पर कंगना ने कहा कि भारत के लोगों ने उन जैसे एक कलाकार को बहुत कुछ दिया और वो उसे समाज को लौटाना जरूरी समझती हैं और राजनीति ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं उनकी कृपा है हम पर, जो आज हमें ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है, तो हम सबका धन्यवाद करते हैं। काम तो आपको पता है कि समस्त भारत में ही करने के लिए बहुत है। अभी हम लोगों ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक का प्लान बनाया हुआ है, तो हर जगह जगह काम करने का बहुत है। उसी तरह से एक नई आवाज़, एक नया उत्साह और नए साहस के साथ जो है हम भारतीय जनता पार्टी के जो उनका एक एजेंडा है, जो उनका एक गोल है, वो हम जनसाधारण तक एक एक अपने भाई बहन माताओं तक लेके जाएंगे। अब की बार 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी ने हर उस समीकरण को साधने की कोशिश की है जिससे जीत की हैट्रिक तय हो सके। फिल्मी हस्तियों को टीम में शामिल करने में बीजेपी सबसे आगे। अरुण गोविल और कंगना रनौत के अलावा भी बीजेपी ने कई सेलिब्रिटीज को चुनावी टिकट दिया है। बीजेपी के पहले लिस्ट में मनोज तिवारी का नाम है। मनोज तिवारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सिंगर और एक्टर का काम कर चुके हैं। उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार बनाया गया और मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से मौजूदा सांसद भी हैं। बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुके रवि किशन को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट से फिर से टिकट दिया। रवि किशन गोरखपुर से ही मौजूदा सांसद है। सांसद और भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को आजमगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया। निरहुआ ने यूपी के आजमगढ़ से 2022 में उपचुनाव में जीत दर्ज की थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें इसी सीट पर समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव से हार मिली थी। बॉलीवुड की लोकप्रिय अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी को यूपी के मथुरा से फिर से उम्मीदवार बनाया गया। हेमा मालिनी 2014 से मथुरा से सांसद है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यूपी के अमेठी से चुनाव लड़ेंगी और इसी सीट से मौजूदा सांसद हैं। राजनीति में आने से पहले स्मृति ईरानी मॉडल, अभिनेत्री और टेलीविजन प्रोड्यूसर रही। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की हुगली सीट से मौजूदा सांसद लॉकेट चटर्जी को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है। लॉकेट चटर्जी बंगाली फिल्मों में काम कर चुके हैं। बीजेपी ने मशहूर गायक और दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करने वाले सुरेश गोपी को केरल के त्रिशूर से टिकट दिया है। बीजेपी ने भारतीय पैरालंपिक भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को राजस्थान के चुरू से उम्मीदवार बनाया। देवेंद्र झाझड़िया भारत को पैरालंपिक में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल दिला चुके हैं। वो पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी भी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी गोरखपुर से स्टार वर्सेस स्टार फाइट का फैसला किया। समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर से रवि किशन के खिलाफ हास्य धारावाहिक लापतागंज की अभिनेत्री काजल निषाद को अपना उम्मीदवार घोषित किया, जिससे गोरखपुर सीट की लड़ाई दिलचस्प होने की उम्मीद बढ़ गई। फिल्मी सितारे कई बार ऐसी फिल्में करते हैं जिससे वो जनता के मन में रच बस जाते हैं और जनता उनके पीछे पागलों की तरह भागती है बिना कुछ जाने हुए। राजनीतिक पार्टियां अक्सर इसी को भुनाने के लिए उन्हें चुनाव मैदान में उतारती हैं। खासकर वहां उनका उपयोग किया जाता है जहां विरोधी पार्टी का उम्मीदवार बहुत ही ज्यादा कद्दावर हो। अब यही काम भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधी नेताओं को पछाड़ने के लिए कर रही है। जैसे उसने मंडी में अभी कंगना रनौत को टिकट दिया हुआ है। उत्तर मध्य मुंबई से स्वरा भास्कर को टिकट देने की बात कांग्रेस में चल रही है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर विरोधियों को पछाड़ने के लिए इन फिल्मी अभिनेताओं अभिनेत्रियों का उपयोग किया जाता है। मुंबई के लोकसभा चुनाव में सेलिब्रिटी से रंग भरने की तैयारी में है। ये तैयारी महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों की तरफ से है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा के मुताबिक गोविंदा शिंदे सेना की तरफ से तो वहीं स्वरा भास्कर कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। खबरों के मुताबिक एकनाथ शिंदे और गोविंदा की मुलाकात हो चुकी है, तो वहीं स्वरा भास्कर की भी मुलाकात दिल्ली में महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीतला से हो चुकी है। तो वहीं राज बब्बर, नगमा और उर्मिला मातोंडकर के भी चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोरों पर है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने उद्धव गुट से राज छीना, शिवसेना में 2 फाड़ हुआ, तो वहीं शरद पवार के एनसीपी से नाम और पहचान दोनों छिन गए। महाराष्ट्र में कांग्रेस की हालत ठीक नहीं। ऐसे में गठबंधनों ने जीत के लिए फिल्मी सितारों पर फोकस करना शुरू कर दिया। खबरों के मुताबिक बॉलीवुड के चीची यानी गोविंदा का नाम भी टिकट की लिस्ट में है। अगर अभिनेता गोविंदा चुनाव मैदान में उतरते हैं तो उनकी दूसरी चुनावी पारी होगी। गोविंदा इससे पहले 2004 में कांग्रेस के टिकट पर उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। तब उन्होंने बीजेपी के हैवीवेट राम नाईक को हराया था।
2004 में गोविंदा को 5.59 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। इस बार उन्हें जिस मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से चुनाव लड़ाने की चर्चा है, वो सीट पहले भी सेलिब्रिटी सीट रही है। इस सीट पर 1999 और 2004 में अभिनेता सुनील दत्त चुनाव जीत चुके हैं। जहां तक स्वरा भास्कर की बात है तो वो सोशल मीडिया पर बेबाकी से राय रखती नजर आती है। वो अक्सर अपनी पोस्ट से केंद्र सरकार पर निशाना साधती रही। स्वरा भास्कर कांग्रेस के नजदीक रही हैं। स्वरा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई थी। इसके बाद हाल में जब 17 मार्च को राहुल गांधी ने मुंबई में पदयात्रा की थी तो इसमें भी स्वरा भास्कर ने शिरकत की थी। कैंडिडेट की लिस्ट में अगर स्वरा भास्कर का नाम आता है तो ये उनका पहला चुनाव होगा। आपको बता दें कि स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद समाजवादी पार्टी के नेता हैं। फिल्मी हस्तियों को, क्रिकेटरों को या दूसरी जानी मानी हस्तियों को अचानक राजनीति में ला करके बिसात बदलने का खेल कोई नया नहीं है और ये बरसों से पार्टियां करती रही हैं। कई बार स्थापित राजनेताओं के खिलाफ जब ऐसे लोगों को हम लाते हैं तो वो होता ऐसा है कि उनका शायद वो चीज उनकी वो स्थापित राजनेता को उस हस्ती से लड़ना पड़ता है। वो कितना बड़ा भी राजनेता हो उस कद को नहीं पा पाता और कई बार वो उलट जाता है। जनता असली और नकली में भेद नहीं कर पाती तो एक्टर के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। उत्तर पश्चिम हो या पूरब दक्षिण, राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय पार्टियां, हर किसी ने कैमरे के सामने चमकने वाले चेहरों के साथ खुद को अव्वल बनाने की तैयारी शुरू कर दी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची में 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इसमें पश्चिम बंगाल के 42 में से 20 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। आपको बता दें कि बीजेपी ने टॉलीवुड अभिनेता और बीजेपी के विधायक हिरण चटर्जी को घाटल संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया। फिलहाल घाटल से टीएमसी के सांसद दीपक अधिकारी उर्फ देव है और पश्चिम बंगाल की टीएमसी ने इस बार भी घाटल से फिल्म स्टार देव को उम्मीदवार बनाने के संकेत दिए। देव ने 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव घाटल से ही लड़ा था और जीत हासिल की थी। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने फिल्मी सितारे देव का प्रचार दीवारों पर लिखना भी शुरू कर दिया है, जिससे इलाके में सियासत का पारा चढ़ता जा रहा है और ये भी साफ होता जा रहा है कि इस बार बीजेपी और टीएमसी की तरफ से 2 फिल्मी सितारे आमने सामने होंगे। वहीं आसनसोल सीट पर भी मुकाबला सितारों के बीच होने की उम्मीद है। एक तरफ टीएमसी ने आसनसोल से बॉलीवुड सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतारा है तो भारतीय जनता पार्टी ने बॉलीवुड के शॉटगन के खिलाफ बिहार के पावर स्टार पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया। लेकिन लिस्ट जारी होने के कुछ ही घंटों में पवन सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। खबर आई कि पवन सिंह पश्चिम बंगाल के आसनसोल की जगह बिहार के आरा से उतरना चाहते थे। लेकिन अब जब बिहार की सीटें फाइनल हो चुकी हैं तो कयास लगाए जा रहे हैं कि आसनसोल से पवन सिंह को ही आना होगा। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह को उतारने की चर्चा भी जोरों पर है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अगर फिल्मी राजनीतिक जमीन को देखें तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दक्षिण भारत में तो एक लोकसभा या विधानसभा की सीट को छोड़ दीजिए, फिल्मी सितारों ने पूरा राज्य हथिया लिया है। लेकिन उत्तर भारत में राजनीतिक नेताओं को वहां मैदान में उतारा गया है जहां जहां विरोधी पक्ष के नेताओं को अपने उम्मीदवार, अपने विरोधी कैंडिडेट को पटकनी देनी थी। जैसे मैंने पूर्व में बताया, अमिताभ बच्चन का उदाहरण दिया, इसी तरीके के बहुत सारे उदाहरण हैं। उत्तर भारत में फिल्मी सितारों को जगह मिलने के बाद उनका राजनीतिक कद बढ़ा हो ऐसा दिखता नहीं। जानकारों का मानना है कि चुनावी रणनीति में लोकप्रियता का बहुत महत्व है, लेकिन जो भी राजनीतिक दल फिल्म जगत के कलाकारों को मौका देते हैं उन दलों में आत्मविश्वास की कमी जरूर होती और पार्टियां अपनी सीट बढ़ाने के लिए लोकप्रिय चेहरों का सहारा लेते हैं। राजनीतिक दलों की तरफ से स्टार कैंडिडेट उतारने की परंपरा बहुत पुरानी रही है और पार्टियां गैर राजनीतिक सेलिब्रिटीज को लाकर विवादों से भी दामन छुड़ाने की कोशिश करते हैं और जनता भी अपने चहेते सितारों को अपने करीब पाकर उस पार्टी की तरफ हो जाती है। और 2024 के मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। अब ऐसे में फिल्मी सितारों पर दांव खेलने वाली कौन सी पार्टी बाजी मारेगी ये 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले पब्लिक अपने स्टार्स को करीब पाकर खुश जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।